सावन के झूलों ने सपनों में आई एक हसीना, अरे नींद चुराई मेरी चैन बिछी, और मुश्किलों कर दिया मेरा जीना। तो सावन के झूलों ने मुझको बुलाया, मैं परदेसी घर वापस आया। सावन के झूलों ने मुझको बुलाया, मैं परदेसी घर वापस आया, मैं परदेसी घर वापस आया, मैं परदेसी घर वापस आया। आप सभी ने कल भगवान कन्हैया का अवतार दिवस मनाया है। आज दूसरा दिन है, उसी उत्सव को हम मना रहे हैं। चलिए कथा को आगे बढ़ा रहा हूं, प्रसंग आगे बढ़ा रहा हूं। जिसके लिए भगवान कन्हैया का अवतार हुआ था, कंस का वध करने के लिए, कंस के अत्याचारों से इस पृथ्वी को मुक्त करने के लिए, जब कन्हैया ने कंस का मान मर्दन किया, कंस को समाप्त ही कर दिया और देवकी और वसुदेव जी के पास जेल के अंदर पहुंचे और देवकी की हथकड़ियां और बेड़ियां खोलते हुए कन्हैया माता पिता को प्रणाम करते हैं। और माता पिता को प्रणाम करने के बाद जब देवकी की ओर देखते हैं तो देवकी की आंखों के आंसू बंद नहीं हो रहे हैं। हृदय से लगाया माता ने कन्हैया को, और जब दोनों में वार्तालाप होने लगी तो बहन नीलम जी, कन्हैया बोले माता और तो सब कुछ ठीक है, और तो सब कुछ ठीक है, लेकिन मेरा एक सवाल है। जय जय, सवाल पे ध्यान दें। आदरणीय तिवारी जी, गीत को सुनिएगा। कन्हैया बोले कि माता मेरा एक सवाल है, और सवाल ये है, 6 पुत्र तो कन्हैया के भाइयों को कंस ने मार दिया, 7वां रोहिणी के पास पहुंच गया जो बलराम बने, और 8वां मैं हूं, यानी आखिरी मैं हूं। तो हे मां माता ये लाल आखिरी है।
माता ये लाल, हे महादेव की माता ये लाल आखिरी है, और मन का ये ख्याल आखिरी मन का ये ख्याल आखिरी है, मन का ये ख्याल आखिरी है। माता ये लाल आखिरी है, ये मन का ख्याल आखिरी है। और माता मेरा ये सवाल, मेरा ये सवाल आखिरी है। क्या बहुत विद्वान लोग बैठे हैं, बहुत विद्वान लोग बैठे हैं, कीर्तन के मर्मज्ञ लोग बैठे हैं। कन्हैया ने कह दिया कि माँ मेरा ये सवाल आखिरी है। और सवाल क्या है? भाग में नहीं थी मेरे, भाग में नहीं थी मेरे आंचल की छाया, मेरे भाग में तेरे आंचल की छाया नहीं थी माता देव की, मेरे भाग में तेरे आंचल की छाया नहीं थी, इसलिए मुझे नंद बाबा के यहाँ पहुंचा दिया, आपने पहुंचा दिया। तो भाग में नहीं थी मेरे आंचल की छाया। लेकिन माता सवाल ये है, सवाल ये है कि जब तूने मुझे जन्म दिया मैंने तेरा दूध नहीं पिया, मैंने तेरा दूध नहीं पिया, तो बस सवाल ये है कि मेरे हिस्से का दूध किसको पिलाया? समझते रहिए, मेरे हिस्से का दूध किसको पिलाया? भाई वाह। मैं तो नंद बाबा के यहाँ चला गया, मैं तो नंद बाबा के यहाँ चला गया, मुझको मेरे पिताजी वसुदेव जी यशोदा मैया के यहाँ लिटाया है, वहां से कन्या लाए और कन्या भी 1 मिनट नहीं रुकी और वो भी कंस के हाथों से छूट के चली गई। दूध मैंने भी नहीं पिया, दूध उस कन्या ने भी नहीं पिया, तो फिर मेरे हिस्से का दूध किसको पिलाया? किसको? माता रानी मेरे हिस्से का दूध किसको पिलाया? कहने लगे भगवान कन्हैया कि अय मां देव की, अय मां जन्म दिया तुमने उसने, जन्म दिया तुमने उसने गोद में खिलाया, जन्म दिया तुमने उसने, जन्म दिया तुमने उसने गोद में खिलाया, लेकिन मेरे हिस्से का दूध किसको पिलाया? किसको? जन्म दिया तुमने उसने गोद में खिलाया, मेरे हिस्से का दूध किसको पिलाया? मेरे का दूध किसको पिलाया? मेरे का दूध किसको पिलाया? बिटिया यानी कि उस आज्ञा शक्ति को, मेरी माया को यशोदा ने जन्म दिया। मैं तो यशोदा के पास पहुंच गया, आपका दूध नहीं पिया। वो बिटिया यानी कि योग माया आई, और वो आई तो आई फिर धाई, वो नंदिनी रही ना, आई फिर धाई, वो नंदनी रही ना, वो भी तुम्हारे पास नहीं रही कि चलो उसने तुम्हारा दूध पिया हो। आई फिर धाई, वो नंदनी रही ना,
संकट सहायक दुख भंजनी रहे। अरे गोदी में आपकी, अरे गोदी में आपकी जगो वंदनी रही। गोदी में आपकी जगो वंदनी रही ना। और जब वो जग वंदनी नहीं रही तो माता कंस के करों से छूट, कंस के करों से छूट गई योग माया। कंस के करों से छूट गई योग माया। तो फिर मेरे हिस्से का दूध किसको पिलाया। कंस के करों से छूट गई योग माया। मेरे हिस्से का दूध किसको पिलाया। मेरे हिस्से का दूध किसको पिलाया। मेरे हिस्से का दूध किसको पिलाया। कहा मैंने उधर्मा, ऐ माता देव की, मैंने उधर्मा माटी खाई। ध्यान देना, ध्यान दीजिएगा। मैंने, अरे मैंने उधर्मा माटी खाई, फिर माखन मिश्री मैंने पाई। खा खा पला बढ़ा ये कन्हैया कन्हैया कन्हाई। तो मंचला को माता यही, मंचला को माता यही समझ में न आया। मंचला को माता यही समझ में न आया कि मेरे 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 हिस्से का दूध किसको पिलाया। जन्म दिया तुमने उसने गोद में खिलाया। मेरे हिस्से का दूध किसने हिस्से का दूध किसको पिलाया। मेरे हिस्से का दूध किसको पिलाया। जन्म दिया तुमने उसने गोद में खिलाया। मेरे हिस्से का दूध किसको पिलाया। मेरे हिस्से का दूध किसको पिलाया। कि सपनों में आई एक हसीना। क्या
मुश्किल कर दिया मेरा जीना। तो याद तो आया उसकी, याद तो आया उसकी जुल्फों का साया। याद तो आया उसकी जुल्फों का साया। मैं परदेशी घर वापस आया। कांटों ने फूलों ने मुझको भुलाया। कांटों ने फूलों ने मुझको भुलाया। तो कांटों ने फूलों ने मुझको भुलाया। मैं परदेसी घर वापस आया। तो सावन के झूलों ने मुझको बुलाया। मैं परदेसी घर वापस ये रही तर्ज। लेकिन गाना सुनेगा बड़े भैया, आपका सवाल आया है, सवाल आया है आपकी ओर से। आया मेरे हिस्से का दूध किसको पिलाया? अच्छा, भगवान कन्हैया माता देवकी से सवाल कर रहे हैं कि मां मेरे हिस्से का दूध किसको पिलाया? मैं तो आखिरी पुत्र हूँ, इसके बाद किसी पुत्र ने जन्म भी नहीं लिया। तो आइए बड़े भैया, सवाल आपका है, जवाब सुनेगा। सुने जवाब सुनेगा, प्रयास कर रहे हैं, सुनेगा। सुने। आपका गीत कह रहा है कि मेरे हिस्से का दूध किसको पिलाया। जब माता देवकी ने इतनी बात सुनी तो माता ने कहा कि बेटा हिस्सा तब तक होता है जब तक उसका हिस्सेदार होता है। ये बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और माँ ने कहा कि हिस्सा तब तक होता है जब तक उसका हिस्सेदार होता है, और जब हिस्सेदार ही नहीं रहा, हिस्सेदार कोई है ही नहीं, तो हिस्सा कैसा? कैसा हिस्सा? तेरे जाने के बाद मेरी ममता सूख गई, मेरे दूध आया ही नहीं। मेरी ममता तड़पती रही और मेरे वक्षस्थल का दूध सूख गया। जय हो। जब इतनी बात सुनी तो कहना पड़ा क्या? माता देवकी ने कहा कि बेटा जय हो। इस पर शिशु का बोला कहा माता ने, इस पर शिशु का जब मां पाए, जब माता स्पर्श अपने शिशु का पाती है, इस पर शिशु का जब मां पाए, तो तन मन पुलकित हो, तन मन हो पुलकित हर साए। और इतना ही नहीं, और शिशु के स्पर्श के बाद तने मन हो पुलकित हर साए, तो सीने में दूध उतर आए। जैसे ही माँ अपने बच्चों को स्पर्श करती है, सीने में दूध उतर आता है। सीने में दूध उतर आए, लेकिन गोदी में मेरी मेरा लालन नहीं पाया, तो
तो गोदी में मेरी मेरा लालन नहीं पाया, तो आंचल में मेरे दूध फिर नहीं आया। धन्यवाद है। माँ ने कहा कि गोदी में मेरे जब मैंने अपना लालन नहीं पाया तो इसके बाद मेरे आंचल में दूध नहीं आया। जेपी भैया समझ तो आप गए हो कि गोदी में मेरी मेरा लालन नहीं पाया, तो गोदी में मेरी मेरा लालन नहीं पाया, तो आंचल में मेरे दूध फिर नहीं आया। आंचल में दूध मेरे फिर नहीं आया। और ममता को मैंने अपनी दिल में दबाया। कहा कन्हैया कि ममता को मैंने अपनी दिल में दबाया, तो ममता को मैंने अपने दिल में दबाया, आंचल में मेरे फिर दूध नहीं आया। माँ ने कहा कि आंचल में मेरे फिर दूध नहीं आया, इसलिए बेटा दूध जब बना ही नहीं तो हिस्से का तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता। जय हो जय हो। बहुत बहुत धन्यवाद है, आप लोगों ने इस जवाब को सुना और सराहा। बहुत बहुत धन्यवाद है। माँ ने कह दिया हिस्से का तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता। हाँ, अगर वो माया मेरे पास रहती तो शायद मेरे आंचल में, मेरी छाती में वो ममता फिर जाग जाती और फिर से दूध आ जाता। जय हो। ये तो है। लेकिन वो भी नहीं मिली। वो जब नहीं मिली तो उसका स्पर्श भी नहीं मिला। जब उसका स्पर्श नहीं मिला माया का, तो हुआ क्या? क्या बड़ा कहाँ माया? क्या? यदि नंदिनी ही वो मिल जाती, कहा मैया ने के कन्हैया, अगर मेरे पास वो कन्या ही रह जाती, यदि नन्ही ही वो मिल जाती, तो मुरझाई ममता फिर मेरी खिल जाती। मैं अगर कन्हैया उस नंदिनी को पा जाती तो शायद यदि नंदिनी ही वो मिल जाती, मुरझाई ममता फिर खिल जाती, तो लाली को सीने से लगाती। उस लली को मैं सीने से लगा लेती, तो लाली को सीने से लगाती। और जब उसको सीने से लगा लेती तो उसका स्पर्श भी ना
जैसे ही रोदन सुना मेरे भाई कंस ने मुझसे छीन लिया तो मेरा दुर्भाग्य रहा कन्हैया कि उसका स्पर्श भी ना हृदय मेरा पाया, उसका स्पर्श भी ना हृदय मेरा पाया, तो आंचल में मेरे फिर दूध नहीं आया। और क्यों नहीं आया? विरहा की आग में, विरहा की आग में सब मैं है जलाया, तो विरहा की आग में मैं सारा जलाया, तो विरहा की आग में मैं सारा जलाया, आंचल में मेरे दूध फिर नहीं आया। उसका स्पर्श भी ना हृदय मेरा पाया, उसका स्पर्श भी ना हृदय मेरा पाया, तो आंचल में मेरे दूध फिर नहीं आया, फिर नहीं आया, आंचल में मेरे दूध फिर नहीं आया। प्रेम से बोलिए कन्हैया लाल की। बहुत बहुत धन्यवाद है आपके आशीर्वाद प्यार के लिए, आपकी तालियों के लिए।